श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम हृदयानंदं भक्ति कल्पमहीरुवं अभयं वरदयादौर्व्याकलये मरुतात्मजः। रामायण में भी तुलसीदास ने हनुमान जी की बहुत गुणों का वर्णन किया है और उनके लिए अलग से हनुमान चालीसा का जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है उनके माध्यम से हम कह रहे हैं हनुमान चालीसा का 20वां भाग आज हम कहते हैं। तो उसमें कहा है तुलसीदास जी ने, प्रभु मुंद का मेले मुख जल दे लांगे गए अचरज नाही। जब यानी हनुमान जी मैया सीता की सुध लेने के लिए गए थे तो जैसे ही समुद्र से लंका की तरफ जाने लगे तो मुद्रिका को हनुमान जी ने अपने मुख में धारण कर लिया और समुद्र को लांघ गए, यानी उड़ करके पार नहीं किया, लांघ करके पार किया। अब हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को जो मुद्रिका दी और कहा हे पवन सुत, इस प्रकार मुद्रिका को सीता जी को दे देना। और इस मुख पर्वत से वैसे तो हजारों करोड़ों बंदर गए थे लेकिन किसी को मुद्रिका नहीं दी, केवल हनुमान जी को ही दी। क्यों? परम ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र भगवान जी जानते थे कि हनुमान जी सक्षम हैं, वीर हैं, धीर हैं, बलवान हैं, जो सीता जी की खोज करके यानी ला सकते हैं और वानर नहीं ला सकते हैं। तो सब वानरों से पीछे हनुमान जी ने शीश नभाया। तुलसीदास जी कहते हैं, पाछे पवन तनय शेर नावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। सब वानरों के पीछे हनुमान जी ने यानी शीश नवाया, जाने लगे तो रामचंद्र भगवान ने अपने काज को जान करके और हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, बहु प्रकार सीते समझायो, कई बल बिरह बेग तुम आयो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और श्री राम जी कहने लगे हनुमान जी से, पुत्र बहु प्रकार सहाम दाम दंड भेद, इनके अलावा और भी यानी बहुत प्रकार से समझाना और कहीं बल, मेरे बल के बारे में आप कहना और मेरे विरह के बारे में करना कहना कि आपके विरह में पेड़ों से, लताओं से, पर्वतों से, पशु पक्षियों से, खग से यानी पूछते फिर रहे हैं, इतने व्याकुल हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, कहे कागा मृगा हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिया सीता मृगनैनी। और मेरे विरह के बारे में कहना और कह करके अब तुरंत हेते आना
क्यों मैं लंका में जाने के लिए, जहां यानी सीता जी है वहां जाने के लिए देर रहते नहीं लगाऊंगा, इसलिए आप जल्दी ते आना। अब बात यहाँ आती है मुद्रिका के बारे में कि राम को वनवास था कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। जब वनवासी वेश में थे राम तो मुंद्री यानी सीता जी के पास में थी तो वो कैसे आ गई? तो वेद शास्त्र पुराण कहते हैं इस बात को। हो मुद्रिका के बारे में आप बताते हैं कि मुद्रिका कैसे बनी, कहाँ आई, इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताते हैं सज्जनों। एक बार शंकर भगवान श्री रामचंद्र भगवान के प्रेम में नृत्य करने लगे तो शिव के आंसू आ गए, प्रेम के आंसू आ गए और उन आंसुओं की एक बूंद धरती पर गिरी तो उस आंसू की बूंद का यानी नगीना बन गया। उस नगीने में हमेशा श्री राम जी की छवि मूर्ति दिखाई देती थी, क्योंकि शंकर भगवान श्री राम जी की भक्ति में नाचे थे, विभोर होकर के नाचे थे, तो रामचंद्र भगवान की मूर्ति उसमें दिखाई देती थी। और वह मुद्रिका माया से इसलिए नहीं बनाई जा सकती थी कि वह माया से रहित थी। शंकर भगवान माया से रहित हैं और इसलिए तो उन्होंने नृत्य किया था। तो अंगूठी को यानी माया के द्वारा छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता और ना कर सकते थे, क्योंकि वह माया से रहित थी। शंकर भगवान ने जो नृत्य किया था वो रामचंद्र भगवान तो मतलब के बारे में उनकी भक्ति में विभोर होकर के यानी तो वो माया से रहित थे। अब नगीना तो बन गया, लेकिन उस नगीने को लिए घेरा होता है जिसमें नगीना जला जाता है, वह किसका था? वह घेरा दधीच की हड्डियों का बना हुआ था। जो दधीच की हड्डियों का यानी अब आप बताएंगे दधीच की हड्डियों से क्या क्या बना हुआ था? बहुत कुछ कहते हैं। अंगूठी का घेरा भी बनाता है, चूड़ामणि जो सीता जी पर थी वह भी दधीच की हड्डियों की बनी हुई थी, और इंद्र का जो वज्र था वह भी यानी ऋषि दधीच के यानी हड्डियों का बना हुआ था। तो जो घेरा था वह भी माया से रहित था। क्यों? दधीच जी तपस्याधारी थे और वह नगीना था वो भी यानी माया से रहित था। तो ऋषि दधीच ने परहित के लिए, देवताओं के हित के लिए और वज्र के लिए अपने शरीर को, अपनी हड्डियों को न्यौछावर कर दिया। और क्या ऐसे तपस्याधारी जीव कभी स्वार्थी मायावी हो सकते हैं? जब ये मायावी नहीं हो सकते हैं तो अंगूठी कैसे मायावी हो सकती है? तब तो तुलसीदास जी ने कहा है कि परहित के लिए दधीच ने क्या किया? परहित कछुजे न के मन माही, तेन कहो जग दोरा लावा कछु नाई। जो परहित के लिए शरीर त्यागते हैं, परहित के लिए, इसके मन में भी यानी दूसरों के हित के लिए होता है, उनके लिए संसार दुर्लभ है ते नहीं है। तो वह अंगूठी बनाई गई थी। अब वो अंगूठी कैसे आई मैया सीता जी के पास में? वह अंगूठी पार्वती जी के पास में थी। जब श्री राम और मैया सीता जी का विवाह हुआ था तब जनकपुर में पार्वती जी ने मंडप के नीचे भेंट उपहार स्वरूप मैया सीता जी को दी थी, जिसमें यानी हमेशा अंगूठी में श्री रामचंद्र भगवान की छवि दिखाई देती थी। और तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्हन श्री सीता माई, गावत गीत मनोहर वाणी बे प्रज्वालाई।
सेवा कर वेद बढ़ाई। और सीता जी उसमें क्या देख रही हैं? राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नगर की परछाई, ताते सब सुध भूल गई, करटे करई पलटा रतनाही। अब और आगे हम चलते हैं। जब श्री राम जी को वनवास हुआ तो मैया सीता जी वनवास के लिए गईं और वो राजसी ठाट बाट में भी गईं, गहने भी पहन गई थी कि उनको वनवास नहीं लगा था। जब केवट ने रामचंद्र भगवान मैया सीता लखन जी को यान पार किया तो केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे कछु नहीं दीना। केवट ने उतर करके दंडवत किया तो रामचंद्र भगवान सकुच गए कि इसको हमने कुछ दिया नहीं। तो मैया सीता जी ने अपने पति की हृदय की बात को जान करके और वह अंगूठी उतार करके दे दी। कहा है तुलसीदास जी ने, सिया पिया की सिया पिया की सिंह जानन हारी, मणि मुंदरी मना मुदे तय तारी। और मुंदरी को उतार करके मैया सीता जी ने परम ब्रह्म परमात्मा अपने पति देव को दे दी। तब उन्होंने कहा, कहे वो कृपालो ले तराई, केवट चरणा गए अकुलाई। और रामचंद्र भगवान ने कहा, हे केवट अपना उतराई ले लो। तो वह चरणों में ते गिर गया और उन्होंने नहीं ली। तब फिर वह अंगूठी श्री रामचंद्र भगवान ने लखन जी को दी कि आप दे दो। तो केवट ने नहीं ली। फिर रामचंद्र भगवान ने मैया सीता जी को दी कि आप दे दो, आपके यानी कहने से ले लेगा, तो नहीं ली। तो रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के भटले, विदा कीन करुणायतन, भगत विमल बर दे। यानी प्रभु ने दी, फिर लखन जी ने, सीता जी ने वह अंगूठी लौट करके मैया सीता जी के पास में ते आ गई। जब राम को वनवास था कि वे राजसी कोई चीज यानी ग्रहण नहीं कर सकते, जो अंगूठी श्री राम जी ने हनुमान जी को दी तो वो कहां से आई? जब मैया सीता जी का हरण हुआ तो वह अपने वस्त्र को टूक और गहने एक एक करके यानी फेंक रही थी। जो कोई उनको मिलता था तो फेंक रही थी। तो वे वस्त्र आभूषण ऋषमुख पर्वत पर गिरे, जहां सुग्रीव यानी वासे कर रहा था अपने मंत्रियों के साथ में। तो सुग्रीव रामचंद्र भगवान से कहता है, हे प्रभु, गगन पंत देखिए मैं जाता, परबस परी बहुत बिलपाता। आकाश मार्ग में मैंने एक चलचित्र देखा कि एक नारी को, अबला नारी को यानी निशाचर ले जा रहा था और वो परवश में थी, बहुत बिलापते कर रही थी। राम 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 पुकारे, हमारे देखे दीन पट डारे। और वह राम राम का राम राम कहते हुए विलाप करती हुई जा रही थी, पुकार रही थी। जब हमको यहाँ उन्होंने देखा तो वस्त्रों में कुछ गहने यानी उन्होंने हमारे ऊपर डाले।
और कहा कि हे वनवासियों, अगर मेरे पति मेरे को यहाँ ढूंढते हुए आए तो मेरे को ये चिन्ह थे, उनको मेरे जो चिन्ह हैं उनको यानी मेरे पति राम को दे देना। और ऐसे कहा। तब तो कहा भगवान ने, तो वो कहाँ है? तो मांगा राम तुरत तह दीना, मांगा राम तुरत तह चीना, पटौर लाए सोचहत कीना। रामचंद्र भगवान ने वो चिन्ह मांगे, पटे ते मांगे, तो यानी सुग्रीव ने दे दिए। तो रामचंद्र भगवान ने अपनी भावनी सीता जी को समझ करके अपने हृदय से ते लगा लिए और सोच करने लगे, नेत्रों में यानी जले ते भराया। और वह अंगूठी उस समय श्री राम जी ने उन्हीं गहनों में थी जो सुग्रीव ने दी थी, उन्हीं में थी। तो हनुमान जी को जो रामचंद्र भगवान ने अंगूठी दी तब वहां से दी, और सीता जी के विश्वास के लिए दी थी, क्योंकि वह अंगूठी माया से ते नहीं रची जा सकती है। अब जैसे प्रभु मुद्र का मेल मुख माही और जलद लांग गए अचरज नाही। प्रश्न उठता है कि मुद्रिका किसी की थी, किसकी थी? यह मुद्रिका प्रभु की थी, क्योंकि उसमें राम जी की प्रभु मुद्रिका मेलमुख माई, यह किसकी थी? तो प्रभु की मुद्रिका थी। ये मुद्रिका प्रभु की थी क्योंकि उसमें श्री राम जी की तस्वीर और फोटो हर समय दिखाई देता था। एक बात। दूसरी बात है, पत्नी की प्रत्येक वस्तु पर पति का पूर्ण अधिकार होता है, और पति की प्रत्येक वस्तु पर पत्नी का अधिकार होता है। जब हनुमान जी लंका में सीता मैया की सुध लेने के लिए गए, तब उन्होंने अंगूठी को मुख में क्यों रखा था? कारण ये था, हाथ में क्यों नहीं ली? ये अंगूठी श्री रामचंद्र भगवान ने सीता जी के लिए दी थी। अब हनुमान जी उस अंगूठी को अपने उंगली में नहीं पहन सकते थे। क्यों? अंगूठी पहनने का अधिकार केवल पति को होता है और पत्नी का होता है, पति पत्नी का दोनों का होता है। अगर उस अंगूठी को हनुमान जी अपनी उंगली में पहनते थे तो उसमें दोष लगता था और मर्यादा का उल्लंघन होता था, मर्यादा भंग होती थी। इस कारण हनुमान जी ने अंगूठी मुख में धारण की। और दूसरा कारण ये भी है कि जब हनुमान जी समुद्र के किनारे से लंका के लिए चलने लगे तो रास्ते में निशाचरों से संघर्ष किया, सुरसा से प्रतियोगिता हुई। अब जैसे निशाचरों से संघर्ष हुआ, प्रतियोगिताएं भी हुई, तो वह अंगूठी यानी समुद्र में भी गिर सकती थी। जैसे कहा है तुलसीदास जी ने कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपे रूप दिखावा। प्रतियोगिता में हनुमान जी और सुरसा मैया एक दूसरे के यानी सुरसा मैया तो अपना मुख बढ़ा रही थी, हनुमान जी अपना शरीर बढ़ा रहे थे। जोश में होश नहीं था, और जोश में होश नहीं था तो अंगूठी गिर भी सकती थी, लेकिन हनुमान जी को जोश में होश था। क्यों? के सतयोजन तय आनन कीन्हा, आते लघु रूप पवन सुतलीन्हा। जब स्वतयोजन सुरसा जी ने अपना शरीर बढ़ा दिया, हनुमान जी ने भी बढ़ा दिया। हनुमान जी का शरीर लंका से सट गया था। अगर हनुमान जी और शरीर बढ़ाते थे तो लंका यानी समुद्र में गिर जाती थी। और जो रामचंद्र भगवान का यश था कि रावण को मार करके संसार उनकी यश की ध्वजा फहराएगी, और उसमें सीता भी थी,
तो प्रभु कार्य नहीं हो पाता, इसलिए वो छोटे बन गए और सुरसा के मुख में प्रवेश उन्होंने कर लिया। और दूसरी बात ये थी कि निशाचरों से भी युद्ध हुआ था कि निशाचरी ने पकड़ करके हनुमान जी को अपने गले में धारण कर लिया। तब तो हनुमान जी ने उसके सिर को फाड़ करके और निकल आए। निश्चर एक सिंधु में रही, करे माया नभ के खग गई। एक निशाचर यानी समुद्र में रहती थी, जो यानी समुद्र में उन उड़ने वाले पक्षियों की छाया यानी पड़ती थी, उनको पकड़ करके यानी खा जाती थी। और वही छल यानी उसने हनुमान जी के साथ में किया। सोई चल हनुमान सन कीना, तासु कपट कपे तुरत चीना। ऐसे समय में युद्ध करते समय अंगूठी समुद्र में भी गिर सकती थी, और बिना अंगूठी के राम काज नहीं हो सकता था, राम काज अधूरा रह जाता था। क्यों? सीता जी उन पर विश्वास नहीं करती थी कि राम जी के लिए अपनी चूड़ामणि नहीं दी, और वे चूड़ामणि भी हनुमान जी को नहीं देती थी। इसलिए हनुमान जी ने अंगूठी को सुरक्षित रखने के लिए और वह उस अंगूठी को अपने मुख में धारण कर लिया। प्रभु मुंद्र का मेल मुख माई, और रामचंद्र भगवान ने वह अंगूठी दी थी जिसमें रामचंद्र भगवान की छवि दिखाई देती थी, वह अंगूठी अपने मुख में धारण कर ली थी। अब हम चलते हैं कि जलंद लांग गहे अचरज नाही। तो जलद लांग गहे अचरज नाही। हनुमान जी जो समुद्र पार किया उन्होंने, वो लांग करके गए या उड़ करके गए थे। लांगना किसे कहते हैं? लांगना उसे कहते हैं जैसे हम छोटी सी नाली को लांग देते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी ने समुद्र को लांग गया। अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी लांग करके नहीं गए, उड़ करके गए। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, जिमे अमोघ रघुपति करवाना, हे भाते चलो हनुमान। जिस रामचंद्र भगवान का बाण तरकस से अमोघ शक्ति से चलता है, उसी प्रकार से हनुमान जी चले। लेकिन सत्य तो यह है, जब हनुमान जी ने सुरसा की प्रतियोगिता की तो उनके वेग को सुरसा जी ने रुकावट डाल दी और हनुमान जी को वहां रोक लिया। तब यानी उसने अपना शरीर बढ़ा दिया और कहने लगे, और सज्जन आप ये भी बताइए कि 7 योजन तय हनन कीना, यानी 100 योजन। एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो 400 कोस यानी 1200 किलोमीटर का जो उन्होंने अपना मुंह यानी बना लिया। और सुरसा के मुखार बिंद में से होकर के हनुमान जी और फिर आकर के 7 योजन का कर लिया। जैसे 100 योजन का हनुमान जी ने भी शरीर बढ़ा लिया, सुरसा ने अपना मुख बढ़ा लिया, और लेकिन उसमें छोटा सा रूप बना करके मुख में प्रवेश करके फिर लौट के बाहर आ गए। फिर क्यों आ गए? इसलिए आ गए कि 400 कोस से ज्यादा अगर हनुमान जी अपना शरीर बढ़ाते हैं तो लंका और समुद्र में गिर जाती थी, राम कार्य नहीं हो सकता था, इसलिए आ गए। और फिर दोबारा उन्होंने मुख में से अपना निकल करके और दोबारा यानी अपना शरीर ऐसे बढ़ा लिया, 400 कोस का कर लिया। क्यों 400 कोस का फिर क्यों किया? इसलिए किया कि मैं आपकी प्रतियोगिता से डरा नहीं हूं, आपकी प्रतियोगिता को मैं चुनौती दे रहा हूं, लेकिन मेरा राम काज नहीं हो पाएगा। और बीच में जब हनुमान जी दोनों यानी पैर खड़े हुए, ऐसे खड़े थे, एक लंका के समुद्र पे और एक इधर, तो बीच में समुद्र नाली की तरह बह रहा था
और बीच में हनुमान जी जैसे नाली की दोनों तरफ पैर करके खड़े हो जाते हैं ना, उसी तरीका से हनुमान जी खड़े हुए थे। इसका प्रमाण मैं दूंगा, शास्त्र के हिसाब से दूंगा और वैज्ञानिकों के हिसाब से दूंगा, आप ध्यान से सुने। तो जैसे ही हनुमान जी दोनों टांगों के बीच में समुद्र एक नाली की तरह बह रहा था, तो उसको हनुमान जी ने लांग लिया, मतलब एक तरफ हो गए, फिर उड़े नहीं, अपने शरीर को छोटा नहीं किया। जैसे युग सहस्त्र योजन पर भानु, पहली चौपाई में हम कहते हुए आए हैं, पहली जो चौपाई 19वीं चौपाई है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताय मधुर फल जानू। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य कितना बड़ा है? 8,64,938 मील। तो वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य कितना बड़ा है? 8,64,938 मील। अब मील की जो है नाप नहीं है, पहले चलती थी योजन की, उस समय त्रेता युग में। जैसे एक योजन में 4 यानी कोस होते हैं, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो पहले योजन की चलती थी नाप, फिर उसके बाद मील की चलती थी, अब कोस की चलती थी, अब यानी किलोमीटर की यानी नापेती चलती है। तो 8,64,938 मील का यानी व्यास का घेरा है। अब हम लेते हैं कोस कितना है, तो 8,64,938 गुणा 2 यानी 17,29,876 कोस हुए। ये वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य का व्यास है। अब तुलसीदास जी के अनुसार हम लेते हैं कि है युग सहस्त्र योजन पर भानु। सहस्त्र कहते हैं 1000 को, वो योजन कहते हैं उस नाप को। जैसे एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो 1000 गुणा 4 बराबर 4000 योजन। और एक युग में 100 वर्ष होती हैं, तो 4000 गुणा 100 बराबर कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख। और 4 लाख में यानी 12 का गुणा कर देते हैं। मतलब 12 का कैसे कि 4×12 यानी 1 किलोमीटर में, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो इसलिए 12 लाख कोस का सूर्य का घेरा है। तुलसीदास जी के हिसाब से 12 लाख कोस का यानी घेरा है। और वैज्ञानिकों के अनुसार कितना है? 8,64,938 का घेरा है। ये सज्जन आप ध्यान से सुनते जाइए। कुछ विद्वान ऐसे भी करते हैं कि है युग सहस्त्र योजन पर भानु, यानी एक युग में 100 वर्ष होती हैं, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 365 गुणा 100 बराबर 36,500 वर्ष हुए। एक वर्ष में, एक दिन में 24 घंटा होते हैं, तो 365 गुणा 24 8,760 घंटा हुए एक वर्ष में। और 36,500 गुणा 87,60, तो ये हो गई 31,97,40,000 घंटा हो गए। अब मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो ये हो गए गुणा 60 कर देते हैं, तो 19,18,44,00,000 इतनी यानी मिनट हो गई। अब सेकंड भी करते हैं, तो उनसे गुणा 60 का कर देते हैं, तो 11,51,11,51,6 6,40,00,000 इतनी सेकंड हुई एक युग में। अब इस संख्या में हम 1000 को और गुणा कर देते, क्यों? युग सहस्त्र, सहस्त्र माने 1000, तो संख्या आती है 1 पदम 15 नील 10 खरब 64 अरब यानी सेकंड है। और उस संख्या में 1/12 का गुणा कर देते हैं, क्यों? एक योजन में 4 कोस होते हैं और एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 4×3 12, तो संख्या आती है 13 पदम
81 नील, 27 खरब, 68 अरब, 10 करोड़ किलोमीटर यानी सूर्य की। अब आप हे सज्जनों, अब आप समझ लीजिए समुद्र की लंबाई कितनी है, मात्र 400 कोस, यानी समुद्र की इस किनारे से दूसरे किनारे की लंबाई कितनी है, 400 कोस। तो आप ये समझ लीजिए इतने बड़े सूर्य को हनुमान जी कैसे नील गए थे कि लील्यो ताय मधुर फल जानू, छोटा सा मधुर फल जान करके, और उन्होंने गर्म अष्ट सिद्धि का प्रयोग करके और उस सूर्य को निकल गए। इतने अरबन खरबों की संख्या आ जाती है, इतने को छोटा सा फल जान करके ले ली गई, तो 400 कोस की ज्यादा हो रही है। तो जलद लांग गए चरंजनाई, तुलसीदास जी कहते हैं भैया संतो, इसलिए समुद्र को लांग गए, वो नाली की तरह बह रहा था उनके दोनों पैरों के बीच में, इसमें अचंभा करने की कोई बातें थे नहीं। और हनुमान जी लांग गए, इसलिए सज्जनों आप मानिए, तुलसीदास जी कहते हैं, और आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्यों कि हनुमान चालीसा के भाग आते रहेंगे। और कमेंट में लिखना जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय बजरंगी जय हनुमान, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो वीर बजरंग बली की जय। आप जो हनुमान जी का विराट स्वरूप देख रहे हैं, ये बनाया है विवेक परिहार ने, विवेक परिहार सन ऑफ चरण सिंह परिहार, तारीख 4/5/2021 को। और बना करके ये बहुत ही दक्ष हैं ये चित्र बनाने में, हर किसी का असंभव को भी संभव कर देते चित्र बना करके।